ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिटल, स्टूडेंट, सेहत, इन सभी को मैं अपने राशिफल में, मासिक राशिफल में इंक्लूड करता हूं। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूं। कहां से देखिए राशिफल? यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक विश्लेषण होता है। तो यदि आप लग्न राशि से या चंद्र राशि से, यानी कि अगर आपकी लग्न राशि कुंभ है या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों से ग्रहों की स्थिति सेम ही रहेगी, बदलेगी नहीं। इसलिए दोनों ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर से मेरा मानना है कि यदि आपको अपना लग्न कंफर्म है, वहाँ से देखेंगे तो सटीकता और रिलेटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अगर आपको अपनी लग्न राशि कंफर्म नहीं है तो ऑब्वियसली आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। देखिए, जो सितंबर का महीना है ये जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा, जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, कंसिस्टेंसी लेकर आएगा। अगस्त का महीना थोड़ा सा कष्टकारी गया होगा। कारण क्या है कि कई ग्रह वक्री हो गए थे और उसमें से एक ग्रह तो आपके लग्न के स्वामी ही हैं, यानी कि शनि महाराज। खैर, शनिदेव तो जून में ही वक्री हो गए थे, लेकिन जो अगस्त का महीना है, जो उनकी चाल थी वो अति वक्र थी। ग्रहों की चाल है अलग अलग बताई गई है ज्योतिष में, वक्र, अति वक्र, चारी, अतिचारी, स्थिर, मार्गी। तो उस तरह से शनि अति वक्र हो गए थे, क्योंकि पीछे जा रहे थे तेज स्पीड से। तो जब कोई ग्रह अतिवक्र होता है तो वो अचानक से बदलाव लाता है। अब शनि क्योंकि वक्र आपके लग्न में ही हुए थे, तो आपके पूरे जीवन में बदलाव आ गए होंगे। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, इमेज पर प्रभाव पड़ा होगा, दोस्तों के साथ झगड़े हुए होंगे, कम्युनिकेशन गैप कई लोगों के साथ आए होंगे, कार्य क्षेत्र में उलझने बड़ी होंगी, बिजनेस में कन्फ्रंटेशंस, प्रॉब्लम, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम, ये सब रहा होगा। लेकिन ये जो सितंबर का महीना है, चीज़ें बदलेंगी। कारण क्या है कि एक तो आपके जो शनि महाराज हैं लग्न के स्वामी, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो स्पीड है वो पीछे जाते हुए थोड़ी कम रहेगी, कम हो जाएगी। वक्री तो अभी भी रहेंगे, लेकिन स्पीड थोड़ी बैलेंस हो जाएगी। और क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं, तो जब उनमें थोड़ी स्थिरता आएगी तो आपके जीवन में भी स्थिरता वापस आएगी। बुध, वो भी वक्री हो गए थे और वो आपके लग्न को ही देख रहे थे। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि दो वक्री ग्रहों का लग्न पर प्रभाव, यानी कि जीवन में स्थिरता कैसे रह सकती है। ऑब्वियसली जीवन में कुछ अच्छे बदलाव भी आए होंगे, लेकिन स्थिरता की कमी बहुत रही होगी। और बुध भी इस महीने के मध्य भाग में मार्गी हो जाएंगे। और जो समसप्तक योग सूर्य के साथ बना हुआ है, जब भी समसप्तक शनि और सूर्य का बनता है प्रॉब्लम होती है, स्पेशली यदि वो लग्न भाव में बन गया तो सूर्य भी 17 तारीख को आपके सप्तम को छोड़ देंगे और वहां से भी एक शुभता आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि शुक्र, जो आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, वो भी मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख को। अब शुक्र क्या है? शुक्र चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि घर में कलह कलेश, घर में प्रॉब्लम, माता जी की सेहत खराब हो गई होगी, माता जी को अचानक से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि चौथा भाव माता जी का है। और इसके साथ ही शुक्र आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी है और नवम भाव पिताजी का भी है। तो हो सकता है आपके पिताजी को भी कोई हेल्थ इशू हुआ हो, कार्य क्षेत्र में बॉसेस से प्रॉब्लम आई हो। लेकिन ये महीना है जब शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे और योग कारक भी हैं, तो जीवन की उलझने कम होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए यह महीना आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता लेकर आएगा। तो सामान्य विश्लेषण की शुरुआत हमेशा की तरह कहां से करेंगे? हमेशा लग्न भाव से ही, प्रथम भाव से ही करते हैं। तो लग्न में आपके शनि हैं और राजयोग बनाकर बैठे हैं। और जैसा मैंने कहा, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कंसिस्टेंट हो जाएगी, यानी कि जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। शनि, वैसे तो अगर हम अपनी पोजीशन में देखें कि वो कहाँ बैठे हैं, वो लग्न में ही बैठे हैं, लग्न के स्वामी के नाते उच्च कोटि का राजयोग बनाकर बैठे हैं। और ये सस नाम का महापुरुष योग भी है। तो जीवन में ऑब्वियसली आपके खुशियां आएंगी, स्टेबिलिटी आएगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। ये शनि 12वें घर के भी स्वामी है, तो विदेश से संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। लेकिन 12वां घर तो एक्सपेंसेस का भी है, तो खर्चे तो आपके इस साल की शुरुआत से ही बढ़ रहे होंगे। जहां आप सोचते होंगे कि हाँ महीने में 100 रुपये बचाएंगे, 100 बचते तो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्च हो जाते होंगे। तो देखिए, वो तो अभी चलेगा, वो तो जो एक जोन है वो तो आपका चलता ही रहेगा, क्योंकि खर्चे अभी आपके कम नहीं होने वाले। लेकिन हाँ, विदेश से संबंधित काम करते हैं, लाभ आपको मिलते रहेंगे। यही शनि
12वें घर के भी स्वामी हैं। ये एक विडंबना है कुंभ के लिए कि उनके लग्न के स्वामी शनि है लेकिन उनके 12वें घर के स्वामी भी शनि हैं। इसीलिए जब वो लग्न में आते हैं तो सेहत खराब होना शुरू होती है। और कई कुंभ के जातकों के साथ ये हो रहा होगा, अभी से नहीं, 2 महीने से नहीं, जनवरी से, कि एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी प्रॉब्लम, हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाता है और वो अभी कुछ टाइम तक चलेगा। मेरा यही एक सुझाव है कि यदि आपने अब तक अपनी शनि ग्रह की शांति नहीं करवाई है और अगर पीड़ा आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जनवरी से, तो एक बार अपनी शनि ग्रह की शांति अवश्य करवा लीजिएगा। इसके साथ ही लग्न पर कुछ ग्रहों का प्रभाव रहेगा। बुध 16 तारीख तक वक्री होकर देखेंगे, तो 16 तारीख तक कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अगर आप पब्लिक लाइफ में बहुत इन्वॉल्व हैं, आप सोशल लाइफ में हैं, आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें बहुत नाम है आपका, तो अपनी इमेज को लेकर आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, क्योंकि अपने ही कार्यों से, अपनी ही गलती से अपना इमेज खराब कर लेंगे। सूर्य भी 17 तारीख तक सप्तम में बैठकर आपके लग्न को देखेंगे। तो जैसे मैंने समसप्तक की बात कही थी, कुछ भी आपका गवर्नमेंट का काम, लीगल काम अटक रहा है, उसको पूरा करवा लीजिएगा। ये मत सोचिएगा चलो अभी तो एक ही नोटिस आया है, अगली बार कुछ नोटिस आएगा तो देख लेंगे, लेकिन इस बार बात लंबी खिंच सकती है। तो कुछ भी सरकारी कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण कर लीजिएगा और अपने पिताजी से थोड़ा संबंध सुधार के रखिएगा, क्योंकि ये वो महीना है जब आपके अपने पिताजी से बड़े स्तर पर वाद विवाद हो सकते हैं। बृहस्पति तीसरे भाव में बने रहेंगे। ध्यान ये देना है कि ये बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो अत्यंत बली हो जाता है। यहाँ पे कुछ लोग समझने में गड़बड़ करते हैं। जब मैं बली बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा। बली मतलब स्ट्रॉन्ग। अब वो अच्छे ग्रहों के स्वामी है तो उसका अच्छा फल देंगे, लेकिन अगर वो बुरे घरों के स्वामी हैं, बुरी पोजीशन में बैठे हैं तो बुरा फल देंगे। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि बृहस्पति आपके लिए अच्छे भावों के स्वामी हैं और अच्छे स्थान पर भी बैठे हैं। धन स्थान के स्वामी है बृहस्पति और लाभ स्थान के स्वामी हैं। मैं कई बार बता चुका हूं, कुंभ के लिए बृहस्पति एक नैसर्गिक धन कारक हैं, क्योंकि एक ही ग्रह धन स्थान का स्वामित्व भी लेता है और लाभ स्थान का भी। इसीलिए ये जो महीना है धन के संबंध में अत्यंत शुभ है। आपका अटका हुआ पैसा आ सकता है, रुका हुआ पैसा आ सकता है, सेविंग्स से कुछ आपको लाभ हो सकता है, कहीं पे आपने इन्वेस्ट करा था लाभ हो सकता है, और इनकम के सोर्सेज भी आपके बढ़ेंगे। और क्योंकि तीसरे घर में वक्री हो रहे हैं तो तीसरे घर को भी, तीसरे भाव को भी बल मिल रहा है। और तीसरा भाव क्या है? साहस, पराक्रम, जोश। जिस व्यक्ति का तीसरा भाव स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति हमेशा जीवन में कुछ नया करता रहता है। उसको सेटबैक भी मिलते हैं तब भी वो आगे बढ़ता है। इसलिए अधिकतम जो लोग अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं उनके घर में, उनके कुंडली में आप देखेंगे तो तीसरा भाव या तीसरे भाव के स्वामी यहाँ पे किसी ना किसी दुष्ट ग्रह, वक्री ग्रह, इनका प्रभाव होता है। तो वक्री बृहस्पति यहाँ पे आपके हो जाएंगे तो आपका बल बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ढूंढ पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस एकदम चरम सीमा पर रहेगा। और क्योंकि चौथे भाव से 12वां स्थान यानी कि लग्न से तीसरा एक्टिवेट हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा समय है। लेकिन वही प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय है जो आप केवल बेचना चाह ही रहे थे, मतलब कि ऐसा नहीं कि उससे आपको कुछ लाभ मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर्टी में व्यक्ति इन्वेस्ट कर देता है, फिर बाद में फंस जाता है कि ये तो बहुत पैसा लगा दिया, अब तो सारा का सारा पैसा वहीं पे है, लिक्विडेट हो ही नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन में यदि आप कोई प्रॉपर्टी सिर्फ बेचना चाहते थे इसीलिए कि पैसा वापस आ जाए, उसके लिए समय अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छे रेट पे आपकी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ बिक सकती है। तीसरे भाव में गुरु चांडाल योग भी है। और अभी देखिए दोनों ही वक्री हो गए, तो राहु तो वक्री चलते ही हैं, राहुल तो चलते ही उल्टे हैं, और बृहस्पति भी अब उल्टे हो जाएंगे। तो आपके सोचने का तरीका भी थोड़ा बदल जाएगा। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर देंगे। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि अलग तरीके की सोच। और आज वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिसकी सोच जमाने से हटकर होती है, लोगों से हटके होती है। तो यहाँ पे भी एक शुभता दिख रही है। शुक्र आपके छठे घर में मार्गी हो जाएंगे और ये अत्यंत शुभ है आपके लिए। देखिए वैसे शुक्र का छठे घर में जाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि अति सौम्य ग्रह है। छठे घर में कोई भी सौम्य ग्रह, चंद्र हो, शुभ हो, चंद्रमा हो, शुक्र हो, इवन बुध भी बहुत हद तक लीगल मैटर्स को छोड़ दें तो यहाँ पे अच्छा प्रभाव नहीं देते। तो शुक्र यहाँ पर है लेकिन वक्री भी हो गए थे। तो जैसा मैंने कहा घर में प्रॉब्लम, माता जी की सेहत, ये सब खराब चल रहा होगा। और ये आपके योग कारक भी है, यानी कि काम भी अटक रहे होंगे। जहाँ पे 1 दिन लगना था वहाँ पे 10 दिन लग रहे थे, लेकिन उन चीज़ों में भी सुधार आएगा। शुक्र 4 तारीख को ही मार्गी हो जाएंगे
और जीवन में एक सरलता आएगी, जीवन में कंटिन्यूटी आएगी, जो काम अटक रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। और यही शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं और इसके साथ वो आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं जो रुकावटें आ रही थी उसको दूर करने के लिए भाग्य का भी अत्यंत आपको साथ मिलने वाला है। ये बहुत शुभ चीज़ें आपके लिए, बहुत शुभ संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। प्रॉब्लम थोड़ी ये है कि सप्तम में बुध और सूर्य रहेंगे और बुध वक्री रहेंगे, तो मैरिड लाइफ पर में तनाव दिख रहा है और इसके साथ ही आपके लाइफ पार्टनर की तबियत भी इस महीने अचानक से बिगड़ सकती है, स्पेशली मध्य भाग के आसपास। मंगल अष्टम में बने रहेंगे और मांगलिक दोष है, और कहीं ना कहीं अष्टम के मंगल भी लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए मांगलिक दोष को पहले के टाइम में, अब नहीं, अब उतना नहीं प्रभाव होता, लेकिन आज से 200-300 साल पहले जब देखे तो मांगलिक दोष अष्टम का बहुत खतरनाक माना जाता था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं थी। तो अधिकतम केसेस में जो मंगल दोष 8वें घर का होता था वो आपके पति या पत्नी की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता था, इवन डेथ तक प्रिडिक्ट कर दी जाती थी आज से 200-300 साल पहले मांगलिक दोष के कारण। लेकिन आज की डेट में वैसा नहीं है। हाँ, आज की डेट में 8वें के मंगल अगर कुंडली में 8वें में है तो मैरिड लाइफ की स्टेबिलिटी पर अधिकतम प्रभाव डालते हैं और कहीं ना कहीं डाइवोर्स तक भी बातें चली जाती हैं। तो मंगल दोष का प्रभाव भी आपके जीवन में रहेगा मैरिड लाइफ पर, और आपके पति या पत्नी की सेहत पर इसका नकारात्मक प्रभाव ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया होगा और इस महीने भी वो रहेगा। केतु की बात करते हैं। केतु आपके नवम भाव में है और वह अष्टम में आने के लिए रेडी हैं। अभी तो नहीं आएंगे, सितंबर में नहीं आएंगे, अक्टूबर के अंत में आएंगे, लेकिन केतु प्रभाव अभी से आपको अष्टम का देना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा ग्रह जब राशि परिवर्तन कर रहा होता है तो प्रभाव पहले देता है। और वो नवम में नहीं जाएंगे, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, नहीं, राहु केतु उल्टा ही चलते हैं। तो अब राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला, और ये दोनों कार्मिक ग्रह हैं, बंधन होता है इन दोनों ग्रहों का, इसलिए काल सर्प योग भी जो दो ग्रह बनाते हैं वो यही बनाते हैं, क्योंकि बांध के रख देते हैं। कार्मिक प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने जन्म से कनेक्शन यही दो ग्रह बताते हैं। आपकी कुंडली में राहु केतु किस 2 भावों में है वो बताता है कि आपका पिछले जन्म से क्या कनेक्शन रहा होगा। तो अब केतु आपके अष्टम भाव में आने के लिए आतुर है, और अष्टम भाव क्या है, संन्यास का भी है, मोक्ष का भी है, अध्यात्म का भी है, अंत का भी है। आप अपने जीवन में इस टाइम पे उस दोराहे पे होंगे या चौराहे पे होंगे जहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि कितने चीज़ों को ख़त्म कर कर एक सरलतापूर्ण जीवन जिया जा सकता है। स्पेशली जो लोग थोड़ी, जिनकी एज हो चुकी है कि 60s के आसपास आ चुके हैं, वो ये सोचना शुरू कर देंगे किस तरह से अपने पास कितना पैसा है, कितनी रेगुलर इनकम हो सकती है, और संन्यास का भाव उनमें बहुत प्रबल होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी कुंभ में संन्यास का भाव बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी केतु आपके नवम में थे 1.5 साल से, तो आपके अंदर अध्यात्म बड़ा होगा, पूजा पाठ बड़ी होगी, घर में अनुष्ठान आपने कई कराए होंगे, लेकिन किस्मत उतनी साथ नहीं दे रही होगी, क्योंकि केतु नवम में बैठकर किस्मत तो आपका साथ नहीं देती। लेकिन अब केतु नवम भाव से निकलने वाले हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा और मोक्ष के प्रति आपकी रुचि बहुत बढ़ जाएगी। आप मोक्ष की तरफ, आपको अकेलापन बहुत पसंद आने लग जाएगा। तो ये प्रभाव केतु का भी आपके जीवन में रहेगा। और एक अच्छी चीज़ ये भी है, मैं राहु के बारे में बताना भूल गया कि राहु आपके धनस्थान में आने वाले हैं। प्रयास मेरा रहेगा कि राहु केतु पे अलग से वीडियो बनाऊं। राहु आपके धनस्थान में आने वाले हैं, तो वहाँ से वो धन की प्रबलता, धन भाव को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अधिकतम चीज़ें आपके लिए अच्छी दिख रही हैं। जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष योग जो आपके लिए बन रहे हैं, आपके लिए बुद्ध आदित्य योग बनेगा, सस नाम का महापुरुष योग बनेगा, ये दोनों ही अच्छे हैं। कहल योग आपके लिए बनेगा, गुस्सा बहुत रहेगा इस महीने, कभी कभी गुस्सा गलत जगह पर निकलेगा। ब्रह्म योग बन रहा है जो क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही आपके लिए दामिनी या दाम नाम का नाभस योग बन रहा है। जिस तरह से आपके लिए बन रहा है, ये जीवन में कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। देखिए, सबसे पहले इस महीने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कहल योग बन रहा है। इस महीने कई लोगों से आपकी कन्फ्रंटेशंस हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसको अवॉइड करना है। स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि वैसे महीना अच्छा है, लेकिन एक बार स्ट्रेस लेना शुरू करा तो बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। जिस चीज़ में क्लैरिटी नहीं हो वहाँ पे हाथ नहीं डालना। कभी कभी होता है कि व्यक्ति किसी चीज़ को देखकर ओवर एक्साइट हो जाता है और बिना इंफॉर्मेशन गैदर करे वहाँ पे कुछ नई चीज़ें ट्राई करना शुरू कर देता है। वो इस महीने नहीं करनी। अपनी जीवन के ग्रोथ पर काम करना है आपको, ओवरऑल हेल्थ भी, लाइफस्टाइल भी, मनी भी, फाइनेंसेस भी। और इसके साथ ही जल्दबाजी से बहुत बचना है। स्पेशली महीने के अंतिम भाग में आपके अंदर जल्दबाजी बहुत रहेगी और उसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और
इस महीने ज़्यादा लोगों पर भरोसा मत कीजिएगा। कोई आपका कितना भी निकटतम हो, जहाँ पे धन की बात आए, भरोसा नहीं करना। इवन अपने बिजनेस पार्टनर्स पर भी इस महीने ज़्यादा भरोसा आपको नहीं करना। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं बहुत, एक पुरानी चीज़ों से सीख ना लेना, यह आपको इस महीने बहुत प्रॉब्लम देगा, क्योंकि हो सकता है आप वही गलतियां दोहराएं जो आप दोहरा चुके हैं। दूसरा, पुरानी बातों में बहुत ज़्यादा घुस जाना। कभी कभी व्यक्ति अतीत में बहुत रहता है और उसके कारण प्रेजेंट को खराब कर देता है, और कई लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली यदि आपकी कुंडली के चंद्रमा बहुत पीड़ित हैं तो। और इसके साथ ही जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये वो महीना है जब आपकी संगत के कारण, आपके आसपास के लोगों के कारण आपको बहुत दुख पहुंचेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को अपने में सिमट कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल कुंभ के लिए महीना बहुत अच्छा है। जो भी मैंने सारी चीज़ें कही हैं उनका ध्यान रखिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए महीना मिला जुला सा है। कारण क्या है कि एक तो 10वें भाव के स्वामी मंगल हैं और वो अष्टम में है, तो महीना अनस्टेबल रहेगा। मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन अनस्टेबिलिटी रहेगी। थोड़ी गलतियां आपसे हो सकती हैं, फोकस आपका बहुत खराब रहेगा, और इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में भी परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं जाएंगी। कुछ ऐसे काम आपको करने के दिए जा सकते हैं जो मे बी आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। अच्छा उनके लिए हो सकता है जो जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, उनके लिए अचानक से कोई नया ऑफर, जॉब ऑफर या चीज़ें उनके फेवर में जा सकती हैं। लेकिन अदरवाइज आपके लिए महीना थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। आपके 10वें भाव से छठे में, यानी कि लग्न से तीसरे में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत रहेगा कार्य क्षेत्र में। आपके कलीग्स इस महीने आपको बहुत तंग करेंगे। आप देखेंगे कि जहाँ पे लोग आपकी मदद करते थे, या जो कलीग्स आपके साथ जिनके संबंध अच्छे थे, वही कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध इस महीने हो सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि महीना नेगेटिव नहीं है, लेकिन अनस्टेबिलिटी अवश्य लेकर आएगा। आप कंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, कोई ना कोई नई उलझन, कोई ना कोई नया इशू आपके लिए आता रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा। और 10वें भाव से 10वें में, यानी कि लग्न से सप्तम में बुध भी वक्री हैं, यानी कि आपका नाम खराब करने का भी प्रयास होगा। कुछ लोग जानबूझकर इस महीने आपका नाम खराब करेंगे। और शनि की दृष्टि 10वें पे है, लग्न के स्वामी है, लेकिन कार्य क्षेत्र में भार बहुत रहेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही ये महीना आगे बढ़ेगा, आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ता रहेगा। और अगर हम छठे भाव को देखें, जो भी अर्थ त्रिकोण होता है, वहाँ पर शुक्र है, यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स भी 4 तारीख के बाद आपके खिलाफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, ये ऐसा नहीं कि एकदम प्रबल रूप से आपके सामने ही होगा। धीरे धीरे करके लोग आपके पीछे कुछ ना कुछ करना शुरू कर देंगे, स्पेशली यदि आप किसी अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं। तो ये महीना करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सेंसिटिव है, ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। अपने फ्यूचर को देखकर बढ़िएगा कि किस तरह से अपने आप को आप अपने करियर में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति के पास स्किल्स होते हैं उसको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने स्किल्स पर काम कीजिए, अपने फ्यूचर पर काम कीजिए, और ध्यान बहुत आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि फोकस आपको बहुत करना पड़ेगा। किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, आपको जो काम दिया जाता है उसको किस तरह से अपने माइंड में प्रोसेस करते हैं, वो बताएगा कि ये महीना आपके लिए कितना अच्छा जाएगा या कितना बुरा जाएगा। कहीं ना कहीं आपको दोबारा अपने बेसिक्स पर जाना पड़ेगा। जो भी आप काम करते हैं उसके बेसिक्स होते हैं, तो दोबारा उन चीज़ों को, उन टॉपिक्स को आपको छेड़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं हमारे जीवन के, उनको भूलते रहते हैं। तो ये महीना कहीं ना कहीं दोबारा बेसिक्स पर जाने का है। जितना इस महीने में अपने आप को फोकस रखेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं होने देंगे, उतना आपके लिए महीना अच्छा है। अदरवाइज जहाँ आप कॉम्प्लेक्स हुए, जहाँ पे आप थोड़े भ्रमित हुए, वहाँ पे करियर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? एक, जल्दबाजी में कुछ अचीव करने के चक्कर में जो है हाथ में वो भी निकल जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एकदम सबको प्रभावित करना है। दूसरा, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाए तो भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, ये महीना परिस्थितियां आपके थोड़े विरुद्ध हैं, आपको कंफर्टेबल कुछ भी नहीं होने देंगे। तो थोड़ा सा तैयार रहेगा कि हाँ, आपके लिए वही काम आएगा, आपके पास वही काम आएगा जिससे आप थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे। तो जितना आप उस जोन से निकलने के लिए तैयार हैं, जितना कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आप तैयार होंगे, जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, आईटी कम्युनिकेशन या फिर ट्रैवल टूरिज्म, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो महीना अच्छा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना अच्छा है, बस ये ध्यान रखिएगा कि बिजनेस में वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, तो
अपने एक तो हेल्थ पर ध्यान देना है और आपको बहुत ऑर्गेनाइज रहना है और टाइम टेबल पहले बना कर रखना है। महीना बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। कारण है कि एक सप्तम भाव में सप्तम के स्वामी सूर्य महाराज रहेंगे 17 तारीख तक, तो ऑलरेडी सप्तम भाव को बली कर रहे हैं। सप्तम भाव बिजनेस का होता है और वहाँ पर बुध भी हैं और बुध वक्री होकर मार्गी भी हो जाएंगे, यानी कि महीने के मध्य में मार्गी हो जाएंगे। और जो बुध हैं वो आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो सप्तम से दूसरा यानी कि धनस्थान बना सप्तम भाव का, और इसके साथ ही वो पंचम के स्वामी भी हैं, तो राजयोग भी बना रहे हैं। और बृहस्पति भी वक्री होकर सप्तम को देखेंगे, यानी कि पुरानी चीज़ें, पुराने नुकसान, उनकी भरपाई हो जाएगी। जो मौके हाथ से निकल गए थे वो वापस आएंगे। और शनि तो दृष्टि बनाकर रखेंगे। तो महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है, लाभ आपको अवश्य होने वाला है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कार्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा, तो आप यदि उसके हिसाब से अपने आप को नहीं कर पाए, गति के हिसाब से अपने आप को नहीं बदल पाए, तो मौका तो हाथ से जाएगा ही, नुकसान भी हो सकता है। तो अपना टाइम टेबल पहले बनाकर रखिएगा, अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज रखिएगा। लेकिन महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना बहुत बदलाव वाला है। तो जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, पहले भी 2 बार बता चुका हूँ कि बदलाव के लिए तैयार रहिएगा, अपने आप को फ्लेक्सिबल रहेगा। ये महीना कोई आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है जो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल इनकम देकर जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, पार्टनर्स ढूंढ रहे थे नए, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता है। बस ध्यान ये देना है कि जो भी आप पार्टनर्स या इन्वेस्टर्स नए इस महीने अपने बिजनेस में लाएं, बहुत ही लीगल टर्म में लाएं। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई दोस्त मिल गया, चलो मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगा देता हूँ, और फिर बाद में लड़ाई झगड़े हो रहे, नहीं। और हाँ, बातचीत कीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो इस महीने साइन मत कीजिएगा। जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो भले ही आप अक्टूबर में कर ले। इस महीने बातचीत करने के लिए, इन्वेस्टर से बातचीत करने के लिए, नए पार्टनर से बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी एक्शन आपको लेना है, मेरी सलाह वही होगी कि वो आप अक्टूबर में लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ सरकारी कार्य जो अटक रहे थे वो दूर होंगे। कम्युनिकेशन आपका बेटर होता हुआ दिख रहा है। कुछ लिखा पढ़ी का काम अटक गया था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम अटक गया था, वो दूर होता हुआ दिख रहा है और वो प्रॉब्लम दूर होती हुई दिख रही है। और क्लैरिटी बहुत आ जाएगी आपके अंदर, और भाग्य का आपको इस महीने बहुत साथ मिलने वाला है बिजनेस में। नेगेटिव क्या हो सकता है? ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है, बस वही है कि एक तो फोकस थोड़ा सा नहीं रह पाएगा, कभी कभी अनऑर्गेनाइज्ड हुए तो प्रॉब्लम होगी, और ओवर थिंकिंग भी थोड़ा इस महीने प्रॉब्लम दे सकती है। यदि आप दवाइयों से संबंधित कुछ काम करते हैं, यदि आप हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ऑटोमोबाइल सेक्टर, यदि आप पेट्रोलियम से जुड़ा कुछ काम करते हैं या केमिकल से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो ये महीना अच्छा रहे। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। शुरुआती 10 दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन शुभ हैं, बहुत शुभ है, और अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनकम के बारे में तो बता ही चुका हूँ, बृहस्पति आपके धनस्थान, लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो पैसे के लिए तो महीना अच्छा है। मंगल की दृष्टि अष्टम से लाभ स्थान पर है और धन स्थान पर भी है, तो इस महीने अचानक से आपको धन का लाभ अवश्य हो सकता है। तो महीना धन के संदर्भ में तो आपका अच्छा है। खर्चों का तो मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, बढ़ रहे होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। जितना हो सके उतना ओवर एक्सपेंसिव को, ओवर जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर होता है, उसको कम कीजिए, क्योंकि खर्चे तो आपके आने वाले महीनों में भी नियंत्रित नहीं होंगे। इस महीने क्या क्या खर्चा हो सकता है? अपने ऊपर बहुत खर्चा होगा, अपनी सेहत पर बहुत खर्चा होगा, दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा, हो सकता है घर में किसी की तबीयत खराब चल रही हो या इस महीने हो जाए, उन पर बहुत खर्चा होगा। और इसके साथ ही घर में मरम्मत अचानक से करानी पड़ सकती है, या प्रॉपर्टी आदि या अपने वाहन पर आपका अत्यधिक खर्चा हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि बातचीत अगर बंद हो गई थी तो उसके चांसेस इस महीने के मध्य भाग में ही थोड़े बहुत हैं, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा ज़्यादा चांसेस नहीं है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप के स्टार्ट होने की बात है, उसकी भी संभावना थोड़ी कम ही दिख रही है। जल्दबाजी मत दिखाइएगा। अगर किसी के साथ बातचीत आपकी चल रही है, कोई है स्पेशल व्यक्ति आपके जीवन में, तो भी धैर्य रखिए, क्योंकि डेस्परेशन में जो बात बन सकती है वो भी नहीं बनेगी। जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए थोड़ी स्थिरता आती हुई दिख रही है। कारण क्या है कि पंचम के स्वामी बुध हैं, वो मार्गी हो जाएंगे, और शुक्र जो कहीं ना कहीं रोमांस, रिलेशनशिप के पूरे कारक ही हैं, वो भी मार्गी शुरुआत में ही हो जाएंगे 4 तारीख को। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि शुक्र अभी भी छठे घर में है, तो छठे घर के शुक्र रोमांस पर, रिलेशनशिप पर, मैरिड लाइफ पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। लेकिन हाँ, अगस्त में जो प्रॉब्लम्स आई थी उससे बहुत कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा ये महीना। थोड़ा रोमांस वापस आएगा, थोड़ी लाइकेबिलिटी वापस आएगी, आकर्षण थोड़ा वापस आएगा, और कम्युनिकेशन गैप भी कम होंगे। तो कंपैरेटिवली अगस्त से महीना अच्छा रहेगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, दूसरों की बातों पर ज़्यादा नहीं आना,
ये महीना ऐसा है कि कुछ आपके दोस्त आपके कान भरेंगे और उसके कारण रिलेशनशिप आपका खराब हो जाएगा। तो किसी की बातों में नहीं आना। विवाह संबंधित बात करना चाहते थे अपने पार्टनर से तो महीना अच्छा है। और इसके साथ ही रोमांस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, चीज़ें आगे जाती हुई दिख रही हैं। अगर स्टैग्नेशन सा हो गया था, थम्स आ गया था आपका रिलेशनशिप, तो आगे बढ़ेगा और कम्युनिकेशन भी इस महीने अच्छा रहेगा। नेगेटिव क्या हो सकता है? ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना अपने पार्टनर से और डोमिनेट करना अपने पार्टनर को, दोनों ही रिलेशनशिप में नेगेटिव प्रभाव देकर जाएगा। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं है। सप्तम में बुध सूर्य हैं। अब ये दोनों साथ में बैठते हैं तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते ही हैं। अकेले सूर्य का भी सप्तम में होना बहुत अच्छा नहीं होता। बुध भी होते हैं तो कम्युनिकेशन गैप भी आते हैं, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। अच्छी चीज़ है कि शुक्र मार्गी हो रहे हैं तो चीज़ों में सुधार अवश्य होगा, लेकिन ओवरऑल मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं है। मांगलिक दोष बना हुआ है मंगल के गोचर के कारण जो अष्टम में है, तो वहाँ से भी एक नकारात्मक प्रभाव है। और शनि तो देख ही रहे हैं और सूर्य को देखेंगे शनि, यानी कि समसप्तक सप्तम भाव पर प्रभाव डाल रहा है। तो महीने के मध्य भाग तक का तो समय मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी कष्टकारी है। उसके बाद चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन वहाँ तक कष्टकारी समय अवश्य है, सेंसिटिव समय अवश्य है। स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, शक नहीं करना, और इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज बहुत आएंगे। आप इस महीने बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाएंगे कि सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ या मैं ही चला रही हूँ, मेरे कारण मैरिड लाइफ चल रही है, मैंने ही सब कुछ किया, तुमने क्या किया। ये भावनाएं आपके अंदर बहुत आएंगी। पुरानी बातों पर बहुत झगड़े होंगे। इन सब चीज़ों से बचना है, कोशिश समझने की करनी है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर व्यक्ति को यही लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन सत्य उससे बहुत दूर होता है, कहीं ना कहीं मध्य भाग में होता है। तो ये नहीं सोचना कि आप ही सब कुछ है, ये नहीं सोचना कि आप ही सब कुछ करते हैं। ये अगर आपने सोच रखी तो इस महीने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख रही हैं। कोशिश कीजिए कि जितने भी अच्छे मोमेंट्स आए, भले ही 5 मिनट के हों, आधे घंटे को, उनको एक्सपेंड करें, उनको और बेटर करें। ये सब आपने किया तो फिर भी थोड़ी स्थिरता आ सकती है। अदरवाइज मैरिड लाइफ के लिए महीना कष्टकारी है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना मिला जुला सा है। स्पेशली मध्य भाग के बाद का समय अच्छा होगा, लेकिन उससे पहले का मिला जुला सा। एग्जाम्स की बात करते हैं, शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन थोड़े बेटर हैं, अंतिम 10 दिन बहुत शुभ हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैंने मिला जुला इसलिए कहा क्योंकि आपके जो पंचम के स्वामी हैं और जो स्टडी के कारक भी बनते हैं बुध, वो महीने के मध्य भाग तक तो वक्री रहेंगे और वो बैठेंगे सूर्य के साथ, जो आपके सप्तम के स्वामी हैं। यानी कि आपकी सोशल लाइफ इतनी रहेगी जिसके कारण आप अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाएंगे। मेनली प्रॉब्लम इस महीने फोकस की ही होगी। आपका फोकस हट जाएगा और उसका एक नेगेटिव प्रभाव आपके स्टडीज़ पर पड़ सकता है। तो फोकस बना के रखा आपने, अच्छा है, नहीं रख पाए तो फिर प्रॉब्लम है। और ये महीना कहीं ना कहीं भाग्य का आपको साथ मिलेगा, आपको आपके टीचर्स का भी साथ मिलेगा, आपको गाइडेंस भी मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या वो गाइडेंस आप रिसीव कर पाएंगे, क्या उसका कुछ लाभ उठा पाएंगे। तो थोड़ा अपना फोकस आपने बना के रखा तो ये महीना आपका अच्छा है। कुछ सरकारी काम आपके अपने स्टडीज़ के संबंध में अटक रहे थे, कोई कहीं पे एडमिशन आदि का काम अटक गया था, कुछ डॉक्यूमेंट का काम अटक गया था, वो पूरा इस महीने आराम से किया जा सकता है। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, महीना अच्छा नहीं रहेगा। जैसा मैं शुरू में ही कह दिया था, बल्कि मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि कुंभ वालों को अपनी सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि भले ही शनिदेव लग्न में है, लग्न के स्वामी है, लेकिन वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो ग्रह अपना हर रोल निभाता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो अपनी सेहत को लेकर आपको इस महीने भी ध्यान देना पड़ेगा। आपके अष्टम भाव में भी मंगल हैं जो अचानक से हेल्थ इश्यूज देते हैं, और इसके साथ ही समसप्तक योग शनि सूर्य का बना रहेगा, तो महीने के मध्य भाग तक तो हेल्थ इश्यूज बढ़ते रहेंगे। तो सेहत का ध्यान आपको बहुत देना है। नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, पेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसके कारण देखिए डायबिटीज़ के कारण बहुत और सारी बीमारियां आती हैं। आज हमारा देश ऐसा है कि हर तीसरे बंदे को डायबिटीज़ हो रही है और उसके कारण बाकी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। तो डायबिटीज़ अपने आप में एक बीमारी नहीं है, एक समूह है बीमारियों का। तो जिनको डायबिटीज़ है बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ओवरऑल महीना थोड़ा हेल्थ के हिसाब से अच्छा नहीं है। शुरुआती जो 10 दिन है यहाँ पर गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। बीच के 10 दिन आँखों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, और इसके साथ ही चेस्ट की प्रॉब्लम। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये अच्छा समय नहीं है, जो आपका महीने का अंतिम भाग है अच्छा नहीं है, यहाँ पे अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइएगा, इन्फेक्शंस के बहुत डर होंगे। और इसके साथ ही
कोई रक्त विकार तंग कर सकता है और चोट भी लग सकती है। अंतिम जो 10 दिन है महीने के आपके लिए थोड़े कष्टकारी सेहत के हिसाब से ज़्यादा हैं। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको महीने में एक बार करना है। क्या उपाय करना है? किसी भी शनि मंदिर में जाकर आपको सरसों के तेल का दान करना है। कितना दान करना है आपके ऊपर है। इसके साथ ही काली उड़द का भी दान करना है और उसी दिन आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने 8 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है 108 बार। सेहत के लिए, क्योंकि महीना अच्छा नहीं है, तो ये महादेव वाला उपाय अवश्य कीजिएगा। और इसके साथ ही मंदिर में थोड़ी दक्षिणा भी दे के आइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।